शिव खेड़ा की एक बहुत मशहूर किताब है जीत आपकी। ये किताब ना एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर टिकी है। और वो आइडिया ये है कि किसी भी कामयाबी की असली चाबी हमारा नजरिया यानी कि हमारा एटीट्यूड होता है। तो ये नजरिया आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है, चलिए आज इसी को समझते हैं। जानते हैं, किताब की जो पहली ही लाइन है वो सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहती है कि सफलता इस बात में नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम उसे कैसे करते हैं। मतलब हमारा तरीका, हमारा नजरिया ही आखिर में तय करता है कि नतीजा क्या होगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो लोग जीतते हैं उन्हें बाकियों से अलग क्या चीज बनाती है? उनकी सोच में, उनकी मानसिकता में ऐसा क्या राज छुपा है जो उन्हें हमेशा आगे रखता है? इस राज को समझने के लिए ना किताब में एक बड़ी सिंपल सी कहानी बताई गई है। सोचिए, एक मेले में एक आदमी है जो लाल, नीले, पीले, हरे हर रंग के गुब्बारे बेच रहा है। तो जब भी मेले में भीड़ थोड़ी कम होने लगती थी, वो एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता था। बच्चे उसे उड़ता देखकर खुश हो जाते और फिर से गुब्बारे खरीदने के लिए आ जाते थे। एक दिन एक छोटे से बच्चे ने उसकी तरफ देखकर एक बड़ा गहरा सवाल पूछा। उसने काले रंग के गुब्बारे की तरफ इशारा किया और पूछा, क्या ये वाला भी ऊपर उड़ेगा? उस गुब्बारे वाले का जो जवाब था ना, वही असल में इस पूरी किताब का निचोड़ है। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, वो तो इस वजह से उड़ता है कि उसके अंदर क्या भरा हुआ है। और यही बात हम इंसानों पर भी लागू होती है। हमारा नजरिया ही हमारी असली नींव है। किताब में कैलगरी टावर का एक बढ़िया उदाहरण दिया गया है। ये टावर जितना जमीन के ऊपर दिखता है, उसका 60% हिस्सा जमीन के नीचे उसकी नींव में है। ठीक वैसे ही एक मजबूत और पॉजिटिव नजरिया हमें जिंदगी की किसी भी मुश्किल में टिके रहने की ताकत देता है। सेक्शन 2, द 85% रूल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आइडिया है ना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके पीछे ठोस डेटा भी है। ये सेक्शन सफलता के बारे में एक ऐसा आंकड़ा सामने लाता है जो शायद हैरान कर दे। जरा सोचिए, किसी भी काम में, किसी भी जॉब में तरक्की के लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? क्या वो हमारी जानकारी है, हमारी स्किल्स हैं, या फिर कुछ और? इसका जवाब आपको चौंका सकता है। वो सबसे जरूरी फैक्टर है 85%। जी हाँ, 85%। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 85% आया कहाँ से? तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी से पता चला है कि किसी भी इंसान की 85% सफलता उसके नज़रिए यानी एटीट्यूड पर निर्भर करती है, और सिर्फ 15% सफलता फैक्ट्स, जानकारी या स्किल्स पर। सोचिए, स्किल्स हमें ये तो बता सकती हैं कि काम क्या करना है, लेकिन हमारा नज़रिया ये तय करता है कि हम उस काम को कितनी अच्छी तरह से करते हैं। यही है उस 85% का असली मतलब। तो अगर नज़रिया इतना इतना ज़रूरी है, तो सवाल ये है कि ये बनता कैसे है? कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे सोचने के तरीके को, हमारे दृष्टिकोण को बनाती हैं? किताब में बताया गया है कि हमारा नज़रिया मुख्य तौर पर 3 ई से बनता है। ये हैं एनवायरनमेंट यानी हमारा माहौल, एक्सपीरियंस यानी हमारे तजुर्बे, और एजुकेशन यानी हमारी शिक्षा। सबसे पहले आता है माहौल, मतलब हमारे आसपास की दुनिया। हमारा घर कैसा है, स्कूल में कौन लोग मिलते हैं, ऑफिस का माहौल कैसा है, हम टीवी पर क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये सब मिलकर हमारे सोचने के तरीके को एक शक्ल देते हैं। दूसरा ई है हमारा एक्सपीरियंस, मतलब हमारे तजुर्बे। जिंदगी में जो भी घटनाएं होती हैं, अच्छी हो या बुरी, वो हमारे दिमाग में एक तरह से छप जाती हैं, और फिर यही अनुभव भविष्य में हमारे फैसलों के लिए एक गाइडलाइन की तरह काम करते हैं। और तीसरा स्तंभ है शिक्षा। यहाँ शिक्षा का मतलब सिर्फ स्कूल कॉलेज की डिग्री नहीं, बल्कि वो हर सीख है जो हमें जिंदगी भर मिलती है। ये हमें सिर्फ ये नहीं सिखाती कि रोजी रोटी कैसे कमानी है, बल्कि ये सिखाती है कि एक बेहतर जिंदगी कैसे जीनी है। तो अब हम ये समझ गए हैं कि नज़रिया बनता कैसे है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नज़रिए वाले रास्ते हमें आखिर ले कहाँ जाते हैं। देखिए, एक पॉजिटिव नज़रिया हमें एक खुशमिजाज इंसान बनाता है, काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और दूसरों की मदद के लिए प्रेरित करता है। और दूसरी तरफ है नेगेटिव नज़रिया, जो हमें सिर्फ कड़वाहट, गुस्सा और खराब सेहत देता है। देखा जाए तो चॉइस बहुत साफ है।
किताब में एकर्स ऑफ डायमंड्स की एक बड़ी मशहूर कहानी है। वो कहानी यही सिखाती है कि कैसे एक असंतुष्ट नज़रिया हमें उन मौक़ों से अंधा कर देता है जो हमारे बिल्कुल सामने होते हैं और हम खजाना कहीं दूर ढूंढते रहते हैं। सेक्शन 5, वाई वी रेजिस्ट चेंज। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर पॉजिटिव नज़रिए के फायदे इतने साफ हैं, तो फिर लोग इसे बदलते क्यों नहीं हैं? हम बदलाव से इतना डरते क्यों हैं? इसे समझने के लिए ना चार्ल्स डिकेंस की एक कहानी का जिक्र है। एक कैदी था जिसे सालों तक एक अंधेरी कोठरी में बंद रखा गया और फिर एक दिन उसे आज़ाद करके बाहर खुली धूप में लाया गया। लेकिन हुआ क्या? आज़ादी की उस खुली हवा और रोशनी का मज़ा लेने के बजाय वो कैदी उस तेज़ रोशनी से घबरा गया और उसने वापस अपनी उसी अंधेरी कोठरी में जाने की गुहार लगाई, क्योंकि वही उसे सेफ लग रही थी। और हम में से कई लोग बिल्कुल उस कैदी की तरह ही हैं। हम अपनी नेगेटिव सोच और आदतों के इतने आदी हो जाते हैं कि पॉजिटिव बदलाव की रोशनी हमें चुभने लगती है। हम अपने जाने पहचाने दुख के आराम को छोड़ना ही नहीं चाहते। तो बात घूम फिरकर एक ही सवाल पर आ जाती है। अगर ये सच है कि हमारा नज़रिया हमारी अपनी चॉइस है, तो हर किसी को खुद से ये पूछना चाहिए कि आज वे कौन सा रास्ता चुन रहे हैं। याद रखिए, कोई भी सफ़र हमेशा एक फैसले से शुरू होता है।